सके नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी उपट्टा तेरा। आधी उम्मत की मग़फ़िरत हमने गौसे आज़म को भी समझा नहीं है। ऐसी शान जिसे चाहे वली बना दे, जिसे चाहे वली अगर हो तो नीचे पटक करके रख दें, ऐसे बेशुमार। अब आप कहेंगे कि कोई विलायत कैसे छीन सकता है? तो देखने चोर आया था जुब्बा चुराने के लिए, चोर था चोर। कोई आया, आने के बाद कहा कि हुजूर फाथा, तो बोले तुम्हारे यहाँ दाग फाथा लगा करके आएंगे, तुम्हारे यहाँ दाग फाथा लगाएंगे। आने वाला भी घबरा गया कि एक तो मैं हूं और एक ही है, तीसरा कौन है? ये इधर दिल ही दिल में ज़रबे लगा रहा कि ये सोए और जुब्बा चुराएं, क्योंकि गौसे आज़म एक शान के साथ निकलते थे। आपके जुब्बे चोगे जो होते थे ना, रिवायतें बताती हैं किताबें कि हीरे की कढ़ाई होती थी, इस शान के साथ निकलते थे गौसे आज़म। दिल ही दिल में ये सोए। कहा वो जो चटाई के पीछे तस्बीह पढ़ रहा है वक्त का अब्दाल है, वली नहीं बनाया। गौसे आज़म ने फरमाया वक्त का अब्दाल है, जाओ चोर। तो ऐसी शान जिसे चाहे मनसबे विलायत पर पहुंचा दे, जिसे चाहे। ये रिवायत मिली, मैंने देखा, और यहाँ से हम इस्तिदलाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि गौसे आज़म ने जब फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बतिन फ़ी कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो लोग एतराज़ करते हैं कि कैसे होगा। मैं आपको बात बताऊं, ये फिर वही किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, जिस तरीके का मैंने वाक़या पढ़ा, तो हुजूर वो से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दो सवारी थी, एक रफ़रफ़ और एक बुराक। दोनों सवारियों ने साथ छोड़ा। जिस सवारी की जो लगाम हज़रत जिब्राइल के हाथ में थी, वो भी खादिम ने भी साथ छोड़ दिया। कहा हुजूर ये सिदरतुल मुंतहा हमारा आखिरी मकाम है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रब के नूर की तजल्ली हमें जला करके खाक कर देगी। रिवायतों में आता अल्लाह के रसूल अल्लाह की मदद के मुंतज़िर थे, तो परवरदिगार आलम ने हुजूर गौसे आज़म को हुक्म दिया, आपने अपने सर मुबारक को झुकाया और अपने दोष पर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका के कदम रखा करके मलए आला पर जाने में अपने कदमों का वो दिया। वहां मकसद ये नहीं कि नबी को गौसे आज़म की मदद थी, यहाँ गौसे आज़म की शान बताना था तो गौसे आज़म को अल्लाह ने किस तरीके से। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तो जो लोग ये कहते हैं मुमकिन नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल को भी मना करते हैं, हमारे नबी को भी। कुछ लोग कहते हैं कि रूह थी, लेकिन जो अल्लाह का कौल है वो दोनों चीजों का जवाब देता है। परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में फरमाया, या मोहम्मदू, हे मोहम्मद, अंता तालम मन हाज़र रजुल। ये लफ्ज जो है दिमाग में खटक जाता है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये महबूब तू जानता है शख्स कौन है? उलमा बताते हैं शख्सियत के अंदर दो चीजें हों, रूह और जिस्म, दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना। अगर रूह नहीं है सिर्फ जिस्म है तो कोई शख्स नहीं बोल सकता, मुर्दा ही बोलेगा। शख्सियत के लिए आदमी का इतलाक उसी पर होता है जिसके अंदर रूह और जिस्म दोनों हो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ये कौन शख्स है? तहता कदमी का, जो तेरे कदम के नीचे है। प्यारे आका ने फरमाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा कि परवरदिगार आलम तू मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है, तू मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलदी वलदुका हाज़र रजुल वलदुका, ये तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है। वहुवा यलिदु बिन नसबिल हुसैन हसनी, और ये हसन की नस्ल से पैदा होगा। ये अल्लाह ने फरमाया। इस्मुहु मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, नाम देखें, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसी रिवायतें मिलती हैं। शेख यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमहुल्लाह ताला ने जामे करामातुल औलिया में ये लिखा है। तो अल्लाह के कौल से अल्लाह ने नाम फिर फरमाया, व यकूनु मशहूरुन व मारूफुन फी अनहाइल आलम युलक्किबु गौसुल आज़म। ये अल्लाह की तरफ निस्बत की है इस जुमलों की शेख यूसुफ बिन इस्माइल ने, कि ये दुनिया के अंदर मशहूर होगा गौसे आज़म के लक़ब से। प्यारे आका मुस्कुराए और दुआ दी और फरमाया कि मेरा कदम तेरी गर्दन पर है। या वलदी, हे मेरे बेटे, कदमी अला रकबती का, मेरा कदम तेरी गर्दन पर है।
फिर आगे फरमाया कदम का अला रिकाबी जमीई औलिया अल्लाह, तेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर होगा। ये अल्लाह के रसूल ने दुआ दी। अब मिंबरे नूर पर खड़े होकर बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम ने बबांगे दुहल कहा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो तारीख बताती है उस वक्त जितने लोग वहां औलिया इकराम बैठे हुए थे सब ने अपने सरों को झुका दिया। जो पहले गए हुए थे उन्होंने अपनी कब्रों के अंदर अपने सरों को झुकाया, जो माँ के शिकम में थे उन्होंने माँ के शिकम में अपने सरों को झुकाया, जो बाप की पुश्त में थे उन्होंने अपनी पुश्तों बाप की पुश्तों में अपने सर को झुकाया। इस बात को समझ में नहीं है कुछ लोगों ने, कैसे बाप की पुश्त में जो है एक वली सर झुका सकता है, कैसे कब्रों में सर झुका सकता है। जब हिंदुस्तान की सल्तनत के बादशाह ख्वाजा मुइनुद्दीन का दौर आया तो उसी वाक़िए को पूछने के लिए, गौसे आज़म के उस करामात को पूछने के लिए, उस हुक्म को पूछने के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत के बादशाह की बारगाह में गए। कहा हुजूर हमने एक वाक़िए को पढ़ा जब मिंबरे नूर पर बगदाद की धरती पर गौसे आज़म ने कहा कदमी कदमी हाज़िही अला रक़बतिन फी कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जुमले सुनने के बाद जो मौजूद औलिया थे उन्होंने भी सरों को झुकाया, जो आपसे पहले जा चुके थे उन्होंने अपनी कब्रों में अपने सरों को झुकाया, और जो माँ के शिकम में थे उन्होंने माँ के शिकम में अपने सरों को झुकाया, जो बाप की पुश्त में थे उन्होंने वहां अपने सरों को झुकाया। हुजूर आप भी बताएं, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म की तायीद करते हुए हिंदुस्तान के शहंशाह ने फरमाया कि सबने तो सरों को झुकाया था, लेकिन मेरी कैफियत ये थी कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये ऐसी शान के ये दिल ये जिगर है, लेकिन ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल होने के लिए उनके अहकामात पर भी चलना होगा। ये चीजें अलग अलग अपने आप देखें दीवान में लिखा हुआ है इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के, लेकिन पढ़ने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। तो पता ये चला, मेरा मानना ये है जैसे हदीस पाक में मन कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। अगर गौसे आज़म ने फरमा दिया कि तुझे बेटा मिलेगा तो मिलेगा, और अगर कोई ये कहे तो गौसे आज़म कुछ नहीं दे सकते, औलिया अल्लाह की करामत का इनकार करने वाला काफिर है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक और शरीयत मुताहरा के नजदीक अल्लाह के वलियों की करामत का इनकार करने वाला काफिर। क्यों? कि उसने रब के कौल का इनकार किया, नबी की हदीस का इनकार किया, और नबी की हदीस का इनकार करने वाला काफिर। और कुरान तो ऐसी मुकद्दस किताब है जिसे कहा गया ला यमस्सुहु इल्ला ताहिरून, डोंट टच विदाउट परफ्यूम, बगैर तहारत के छूना मना है। कुरान, उस कुरान में अगर शक का ख्याल कोई लाए तो काफिर। तो दोनों चीजों का अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। जब भी 11वीं करें सबक, हमें आज के इस मुख्तसर से बयान से ये मिला कि जब हम 11वीं किया करें तो थोड़ा तसव्वुर करके बैठ जाया करें, जो आएगा खुद खा लेगा, है क्या नहीं? अजीब माहौल है। तो जिसके नाम से हम बयान करते हैं, जिसके नाम की हम 11वीं करते हैं, उसी का तसव्वुर नहीं होता। बाकी जमाने में तो पता ये चला गौसे आज़म की मोहब्बत भी 11वीं करेंगे तो उनका ख्याल भी होना चाहिए, उनकी मोहब्बत भी दिल में होनी चाहिए। छोटे दिल दस्तरखान पर गौसे आज़म को बैठा हुआ लोगों ने देखा, ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे छोटे दिल दस्तरखान पर, यह पूरा इलाका खा करके चला आता। गौसे आज़म को खुशबू तक नहीं होती है। क्यों? कि उसने खुद गौसे आज़म को नहीं सुना, उसे तो दूसरों की तलाश है कि सब आ जाए, नाम हो जाए, कि वहां गए थे, नाम नहीं। गौसे आज़म का फैज़ान हो जाए, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह में गौसे आज़म की तालीमात को समझ करके और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और शरीयत के दायरे में रह करके हमें गौसे आज़म की 11वीं बनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।